जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी यूके में। ऑनलाइन स्टडी यूके में हम आज बात करने वाले हैं साइंस 40+ एमसीक्यू क्वेश्चंस के तीसरे लेक्चर के बारे में। ठीक है, तीसरे वीडियो लेक्चर है आज, और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ज़्यादा ज़्यादा सपोर्ट करें, शेयर कर दें। ठीक है, और आज बात करेंगे हम बिना गवाए समय गवाए। ठीक है, तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो कैक्टस में सूल स्पाइन का किसकी रूपांतरण है? जो ठीक है, कैक्टस में जो सूल होता है वो किसका रूपांतरण है? तो कैक्टस में सूल होता है पत्ते का रूपांतरण होता है, लीफ का। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है करनाल बंट एक बीमारी है। करनाल बंट एक बीमारी है, किसकी है? गेहूं की। ठीक है, ये करनाल बंट जो होती है गेहूं में होती है ये बीमारी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? ठीक है, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? प्रमस्तिष्क होता है सबसे बड़ा भाग। ठीक है, प्रमस्तिष्क होता है। ठीक है, प्रमस्तिष्क होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो यह है वह अंग जो मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है। मानव शरीर में पित्त उत्पन्न कैसे होते हैं? तो यकृत से होते हैं। ठीक है, किससे होते हैं? यकृत से। आप हमारी सीरीज एनसीईआरटी सीरीज 9-10 एनसीईआरटी देख सकते हैं। ठीक है, जहां हम वीडियो लेक्चर करवा रहे हैं, पर डे एक चैप्टर कंप्लीट करवाते हैं। ठीक है, पूरे आप उनका निचोड़ है जो एनसीईआरटी का। ठीक है, देख सकते हैं आप, जो बंदरोगा आदि के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। पीएच 7 से 14 तक। ठीक है, यानी कि पीएच 7 से 14 तक किसका मान बढ़ता है? तो OH आयनों का मान बढ़ता है। ठीक है, OH आयनों का मान इसमें बढ़ता है पीएच 7 से 14 तक। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो पीएच का निर्धारण किसने किया था? पीएच का निर्धारण किसने किया था? तो ये सोरेनसन ने किया था। पीएच का निर्धारण किसने किया था? सोरेनसन ने किया था पीएच का निर्धारण। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होता है? अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम होता है। ठीक है, 7 से कम होता है अम्लीय घोल का पीएच मान। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 8 है क्षारीय घोल का मान कितना होता है? क्षारीय घोल का मान कितना होता है? 7 से अधिक होता है। क्षारीय जो बेसिकल होते हैं उनका मान कितना होता है? 7 से अधिक होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो उदासीन घोल का मान कितना होता है? उदासीन घोल होता है जो उदासीन घोल का मान कितना होता है? 7 होता है, जो 7 होता है। ठीक है, न्यूट्रल। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में वर्षा जल का पीएच मान ... से कम हो जाती है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। जब वर्षा जल का मान ... से कम हो जाता है, कितने से कम होता है, तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है, अम्ल वर्षा आती है। तो ये होता है 5.6 होती है एक लिमिट। इससे अगर कम हो जाता है तो क्या हो जाती है? अम्ल वर्षा आती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 11। मुंह में जो मुंह के पीएच का मान ... से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। तो ये भी क्या होता है? 5.5 से कम हो जाता है। ठीक है, 5.5 से कम हो जाता है तो यहाँ दांतों में दांत खराब होने लग जाते हैं, दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो मानव शरीर का सबसे छोटी हड्डी है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपीज की होती है, ये कान में होती है। ठीक है, स्टेपीज मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 13। ह्यूमरस हड्डी कहाँ पाई जाती है? ह्यूमरस हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो ये है ऊपरी भुजा पे पाई जाती है ह्यूमरस हड्डी। ठीक है, ह्यूमरस हड्डी कहाँ पे पाई जाती है? ऊपरी भुजा में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो दांतों तथा हड्डियों में पाया जाने वाला तत्व है कैल्शियम व फास्फोरस। दांतों में तथा हड्डियों में पाए जाने वाला तत्व कौन सा होता है? कैल्शियम तथा फास्फोरस। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 15।
वृद्ध अवस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती हैं? तो वृद्ध अवस्था में मनुष्य की हड्डियां कैल्शियम की कमी हो जाती है। इसमें क्या हो जाती है? कैल्शियम की कमी के कारण मनुष्य की हड्डियां वृद्ध अवस्था में कमजोर हो जाती हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो फेरोमोन्स सामान्यतः उत्पन्न किया जाता है। फेरोमोन्स सामान्यतः उत्पन्न किया जाता है कीटों द्वारा। ठीक है, कीटों द्वारा फेरोमोन्स सामान्यतः उत्पन्न किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो तालाब और कुओं में निम्नलिखित में से किस एक को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? तो यह है गैबुशिया। ठीक है, गैबुशिया में अगर हम तालाब और कुओं में इसको गैबुशिया को अगर छोड़ते हैं तो मच्छरों को नियंत्रित करने में हेल्प मिलती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो शीत रक्तीय प्राणी है। शीत रक्तीय प्राणी कौन है? यह है शीत रक्त किसमें होता है? ठंडा ब्लड किसमें होता है? मछली में होता है, मेढक में होता है, छिपकली में होता है। ठीक है, इन सभी में शीत रक्तीय प्राणी हैं, मछली, मेढक, छिपकली। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हो गया मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष होते हैं। ठीक है, मनुष्य के में, ह्यूमन के में। और मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मेढक के हृदय में 3 कक्ष होते हैं। ठीक है, मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 3 कक्ष होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो पाओ क्रिस्टेसस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो पाओ क्रिस्टेसस किसका वैज्ञानिक नाम है? मोर का। ठीक है, मोर का नाम क्या है? पाओ क्रिस्टेसस। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें तो सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है? ये आप सभी को पता होगा, सोडियम का परमाणु क्रमांक क्या है? Na11। ठीक है, Na11। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 22। जीका वायरस मानव शरीर के किस भाग को ग्रसित करता है? तो जीका वायरस कहाँ हाल ही में आया था ये भी। ठीक है, जीका वायरस दिमाग में इफेक्ट करता है, मस्तिष्क में। ठीक है, मस्तिष्क में या दिमाग में ये इफेक्ट करता है जीका वायरस। इसके बाद नेक्स्ट हो गया दिमागी बुखार। इसके बाद नेक्स्ट हो गया जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचारित होता है? तो ये जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचारित होता है? मच्छर के द्वारा संचारित होता है, दिमागी बुखार होता है। ठीक है, मच्छर के द्वारा मस्तिष्क में इफेक्ट करता है ये। ठीक है, निद्रालु व्याधि रोग की वाहक है। निद्रालु व्याधि रोग जो होता है, निद्रालु व्याधि रोग, वो किससे होता है? सीसी मक्खी के द्वारा होता है। सीसी मक्खी के द्वारा कौन सा रोग होता है? निद्रालु व्याधि रोग होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 25। सिस्टमा नेचुरे पुस्तक किसने लिखी थी? तो सिस्टमा नेचुरे एक पुस्तक लिखी थी, कार्ल लिनियस ने लिखी थी। किसने लिखी थी? कार्ल लिनियस ने लिखी थी सिस्टमा नेचुरे। ठीक है, नेचर, ठीक है, नेचुरे यानी कि सिस्टमा नेचुरे पुस्तक किसने लिखी थी? कार्ल लिनियस ने। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 26 है। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? कोशिका का ऊर्जा घर भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? कोशिका का ऊर्जा घर भी बोलते हैं। और इसमें क्या मिलता है? न्यूक्लियस के बाहर डीएनए भी मिलता है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें तो वाहिनी विहीन ग्रंथियों के स्रवण को क्या कहते हैं? वाहिनी विहीन ग्रंथियों के स्रवण को क्या कहते हैं? तो ये बोलते हैं हम हार्मोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हार्मोन। तो हार्मोन किसे बोलते हैं हम? वाहिनी विहीन ग्रंथियों का जब स्रवण होता है तो हम बोलते हैं हार्मोन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें तो अंतःस्रावी ग्रंथि किसका स्रावण होता है? तो हार्मोन का होता है। अंतःस्रावी ग्रंथियों से हार्मोन का स्रवण होता है। ठीक है, अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी MCQ 40 की तो MCQ 40 आप साइंस MCQ 40 प्लस क्वेश्चन में जाके आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, जो हमारी नई प्ले लिस्ट होगी। ठीक है, वंदरोगा के लिए। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रंथि नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रंथि नहीं है? यह है जठर ग्रंथि नहीं है। ठीक है, थायराइड, यकृत,
अग्नाशय ग्रंथियां हैं और एक जठर नहीं ग्रंथि नहीं है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? तो मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? तो मास्टर ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। पीयूष ग्रंथि को क्या बोलते हैं? मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 हो गया मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? पीयूष ग्रंथि है। ठीक है, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो इसे क्या बोलते हैं? पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं। ठीक है, और ये सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि भी होती है मानव शरीर में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें तो कौन सा हार्मोन लड़ो या उड़ो हार्मोन कहलाता है? ठीक है, लड़ो या उड़ो हार्मोन कौन सा कहलाता है इनमें से? तो जो एड्रिनलिन जो हमारा हार्मोन होता है, ठीक है, वो लड़ो या उड़ो हार्मोन कहलाता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी में पूछा जाता है। ठीक है, एड्रिनलिन जो हार्मोन होता है हमारा लड़ो या उड़ो हार्मोन कहलाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 33। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 है पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? मस्तिष्क में होती है। ठीक है, मनुष्य के मस्तिष्क में पिट्यूटरी ग्रंथि होती है। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें तो वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? तो ये पिट्यूटरी में से होता है। वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? तो ये पिट्यूटरी में से स्रावित होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 35 है हमारा ऑक्सीटोसिन जो होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन किस करने वाली ग्रंथि कौन सी है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? ये होता है पीयूष ग्रंथि। ठीक है, पीयूष ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 36। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 किसकी कुसंक्रिया, ठीक है, जो मलफंक्शन होता है जो किसकी कुसंक्रिया से कारण जो हमारा मानव शरीर में मिक्सिडीमा होता है, मिक्सिडीमा होता है किसकी कुसंक्रिया के कारण? ठीक है, मिक्सिडीमा तो आउटू के कारण। ठीक है, किसके कारण? आउटू के कारण। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन होता है? किस हार्मोन में आयोडीन होता है? थायरॉक्साइन में होता है आयोडीन। ठीक है, जो हमारा थायरॉक्साइन हार्मोन होता है उसमें क्या होता है? आयोडीन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अश्रु टीयर्स स्रावित करती है? आंसू किस ग्रंथि के कारण आते हैं? तो हमारा लैक्रिमल होता है जो लैक्रिमल। ठीक है, ये भी काफी एग्जाम में पूछा गया था ये क्वेश्चन। ठीक है, लैक्रिमल जो होता है लैक्रिमल हमारा उससे क्या होता है? अश्रु गैस अश्रु स्रावित होते हैं हमारे। ठीक है, आंसू आते हैं लैक्रिमल ग्रंथि के कारण। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 जो मादा हार्मोन मादा जनन हार्मोन होता है वो क्या होता है? वो होता है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन। ये उपयुक्त सभी है। ठीक है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन उपयुक्त सभी जो मादा जनन हार्मोन होते हैं। ठीक है, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें तो मानव शरीर रक्तचाप नियंत्रित होता है। मानव शरीर रक्तचाप नियंत्रित होता है, जो ब्लड प्रेशर होता है वो मानव शरीर का किससे नियंत्रित होता है? ये होता है अधिवृक्क से, यानी कि किडनी से। ठीक है, अधिवृक्क से होता है। मानव शरीर का रक्तचाप नियंत्रित होता है अधिवृक्क से होता है। ठीक है, तो गाइज सेशन कैसा लगा और आपने एनालिसिस किया होगा, कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एजुकेशन ग्रुपों में ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें जिससे कि हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करा सकें। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। ऑनलाइन स्टडी यूके को बने रहिए, सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच।